Hello, so let's read the question. The question is when 20 ml of 0.08 molar weak base is titrated with 0.018 molar HCl, the pH of the solution at the end point is 5. What will be the pH if 10 ml of 0.04 molar NaOH is added to the resultant solution? देखिए यहाँ पर आपकी दो स्टेटमेंट गिवन है। पहले स्टेटमेंट से आपका पीकेबी निकलेगा और पीकेबी का आप सेकंड स्टेटमेंट में पीओएच निकालने के लिए यूज करोगे। कैसे होगा देखिए क्वेश्चन, आपको गिवन है बीओएच रिएक्शन कर रहा है एचसीएल के साथ, ओके। और यहाँ पर आपकी रिएक्शन क्या होगी, बीओएच एक वीक बेस है, इसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइप का एक बेस समझ सकते हो, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, NH4Cl बन जाएगा, यानी BCl बन जाएगा और साथ में आपका H2O निकल जाएगा, ओके। अब कंसंट्रेशन हमें निकालनी होगी, कितनी है देखिए। कंसंट्रेशन इनिशियली देखिए हमारे पास कितना है, 20 ml, ये हमारा 20 ml, 0.08 मोलर, मोलैरिटी है इसकी। तो देखिए, और यहाँ पर HCl भी आपने कितना लिया है, 0.08 मोलर। देखिए आपको पता है यहाँ पर रिएक्शन देखिए, इसका एक मोल HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो यानी यहाँ पर भी आपको 20 ml ही लेना पड़ेगा, ओके। लेकिन आपकी प्रॉब्लम यह है, जब आप BOH को, आपके पास BOH है, ओके, और यहाँ पर HCl है, ये भी 20 ml है और ये भी 20 ml है। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे, ओके, मिक्स करके एक कंटेनर में डालोगे, तो आपकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, और वॉल्यूम चेंज होगी तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, वॉल्यूम हो जाएगी 40। तो देखिए फाइनल मोलैरिटी आपकी हाफ हो जाएगी। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं VOH की बात करूं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। देखिए इनिशियल अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं, देखिए इनिशियल यहाँ पे 20 ml है, ओके, सॉरी 0.08 मोलर है और 20 ml है। फाइनल मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम कितने, फाइनल मोलैरिटी 40 है, राइट। 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40। तो देखिए M2 यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको यहाँ से काटोगे 2 और 0.08/2, ओके, एक सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा, ओके, 0.08/2 इज इक्वल टू 0.04 मोलर, ओके। तो देखिए इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वली आएगी, निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। तो इसकी कंसंट्रेशन मिक्सिंग के बाद क्या होगा, BOH प्लस HCl क्या दे रहा है, ये दोनों मिलके दे रहा है BCl, वाटर को लिखने की जरूरत है नहीं, ओके। ये भी आपका कितना है, 0.04 मोलर, या 4 × 10⁻², जो भी आपका मन करे लिख सकते हो। ये भी आपका 0.04 मोलर है, कोई भी लिमिटिंग एजेंट नहीं है, दोनों इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर देखिए थोड़े टाइम बाद ये भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये भी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और आपको BCl मिलेगा, यानी 0.04 मोलर आपको BCl मिलेगा, ओके। और आपको होता है BCl क्या है, एक आपका बी क्या था, एक अमोनियम क्लोराइड टाइप का बेस, जहां पर क्या है, ये आपका वीक है, ये आपका वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सोल्ट है। तो यहाँ पर आपका जो वीक होता है वो हाइड्रोलाइज होता है, तो अमोनिया होने वाला है, NH4 अमोनियम होने वाला हाइड्रोलाइज। और आपको पता है बेसिक हाइड्रोलिसिस में पीएच कैसे देते हैं, पीएच इज इक्वल टू 1/2 pKw, जिसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर 14 होती है, प्लस pKb प्लस में log ऑफ C, ओके, log ऑफ C, एक सेकेंड, log ऑफ C यानी 0.04, 0.04, ओके। तो यहाँ पे हम pH की वैल्यू देखिए, हमें गिवन है 5, 5, ये pH आपका 5, ओके, 5, और ये सब जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। या फिर आप इसको चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10, ओके, pKw आपका 14 प्लस पीकेबी की वैल्यू हमें निकालनी है, ओके। और लॉग ऑफ सी की वैल्यू अभी निकाल देते हैं हम, ठीक है, log ऑफ 0.04,
और log ऑफ 0.04 आपका आने वाला है यहाँ पर 1.4, वो भी माइनस का। ओके, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 - 14। ओके ओके, एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पर, आपका एक छोटा सा मिस्टेक देखिए, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, राइट? यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ओके, 14 माइनस पी के बी माइनस का 1.4। तो देखिए इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हो, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए। ओके, इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर देखिए ये आ जाएगा। ओके, यह आपका आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 14 माइनस पी के बी प्लस 1.4। ओके, तो पी के बी आपका कितना आ गया, देखिए पी के बी आपका आ गया है 14 प्लस 1.4, 15.4। ओके, ये आ गया आपका 10 माइनस 15.4, यानी कि पी के बी आपका है 5.4। क्लियर? अब इसका यूज होगा हमारे क्वेश्चन में। देखिए अब आपने क्या किया, व्हाट विल द pH if 10 ml of 0.04 मोलर NaOH is added to the resultant solution। अब आपने क्या किया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन यानी हमारे पास रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या था, BCl 0.04 मोलर, राइट? ओके, देखिए हमारे पास BCl है जो कि है 0.04 मोलर। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, इसके अंदर आपने डाल दिया है pH if 10 ml of 0.04 मोलर NaOH is added। ठीक है, इसके अंदर आपने डाल दिया है NaOH 10 ml ऑफ 0.01 मोलर। 0.01 था क्या, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 10 ml ऑफ 0.04, सॉरी 0.4 मोलर। तो देखिए अब क्या होगा, अब आपको एक बात पता होना चाहिए, यहाँ पर है आपका अमोनियम क्लोराइड टाइप का सॉल्ट। ओके, देखिए अगर आप बेस डालते हो किसी सॉल्ट में, ओके, तो अगर देखिए ये पार्ट बेस से आया, ये वीक बेस से आया है, और आप इसके अंदर ऐसा बेस डालते हो जो इससे स्ट्रोंग हो, तो ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, NH4 और Na एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, आपके पास बनेगा NaCl। ओके, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, देखिए NaCl, और साथ में मिल जाएगा आपको BOH, राइट? ओके, अब आप देखिए इसके कितने मोल है, मोल निकाल लेता हूँ या फिर मैं, ओके एक मिनट। ओके, सिंपली मैं इसकी मोलैरिटी निकाल लेता हूँ। देखिए इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी, 10 ml और 0.04 मोलर। ओके, तो ये आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 0 देखिए, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कीजिए, मोल निकाल लीजिए सिंपली। तो यहाँ पर अगर आपको मोल निकाले तो कैसे निकालोगे, मोल होता है मोलैरिटी गुना वॉल्यूम। तो यहाँ पे मोल हो जाएंगे 0.04 इंटू 10 ml है, लीटर में बदलने के लिए क्या करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.04 इंटू 10⁻²। मोल। ओके, और यहाँ पर अगर आप मोल निकालोगे तो मोल कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर अगर आपको मोल निकालना है तो आपको पता है वॉल्यूम कितनी थी, 40 ml, राइट? सॉल्यूशन की 20 इज इक्वल टू 40 ml आया था। यहाँ पर मोल कितना आएगा, 0.04 इंटू 40 इंटू 10⁻³ क्योंकि आपको वॉल्यूम लीटर में लेनी है, ml में नहीं। तो ये आ जाएगा 0.16 इंटू 10⁻²। अब आपको पता होगा ये 0.16 इंटू 10⁻² है, दोबारा लिख देता हूँ, BCl प्लस NaOH। ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, आपका NaCl जो कि काम का नहीं है, BOH लिख देता हूँ। NaCl आपका बाई प्रोडक्ट है, कोई लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए ये आपका है 0.16 इंटू 10⁻²।
और ये आपका 0.04 इंटू 10⁻²। देखिए दोनों का एक एक मोल यूज होता है, तो क्या होगा, रिएक्शन के बाद आपका लिमिटिंग रिएजेंट आपको दिख रहा है, ओके, NaOH आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो देखिए 0.06 में से 0.04 यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा, तो ये बचेगा लास्ट में 0.12 इंटू 10⁻²। ये आपका पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, देखिए एक मोल से बनता है एक मोल, 0.04 इंटू 10⁻² से मिलेगा 0.04 इंटू 10⁻² मोल। ओके, और देखिए ये आपका बन गया है बफर। ओके, यहाँ पर वीक बेस भी है और साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस भी है। ओके, तो ये आपका बफर है। और बफर का पीएच कैसे निकालते हो, बफर का पीएच निकालने का फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू, ओके नॉट पीएच, पीओएच, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस में लॉग ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। देखिए कंसंट्रेशन लिखो या यहाँ पर मोल लिखो, दोनों आप लिख सकते हो, राइट। मोल ऑफ BeCl डिवाइड बाय मोल ऑफ BOH, क्योंकि देखिए वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगी तो बचेगा फाइनली मोल। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पीकेबी हमने निकाला था 5.4 प्लस लॉग ऑफ पी, ओके मोल ऑफ BeCl हमारे है 0.12 इंटू 10⁻², और BOH क्या है 0.04 इंटू 10⁻²। देखिए 3, तो यहाँ पे आ गया हमारा POH इज इक्वल टू 5.4 प्लस में log ऑफ 3। ओके, 5.4 प्लस में log ऑफ 3, और log ऑफ 3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, log ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है 0.48, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.88। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। So your answer will be option number B. Hope you understand well. Happy learning and goodbye.